वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। आज के लेक्चर में रियल नंबर के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इरेशनल नंबर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इरेशनल नंबर। आई विल डिस्कस दिस इरेशनल नंबर। और मैं क्या क्या इस सेक्शन में पढ़ूंगा उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। इसका हम लोग डेफिनेशन जानेंगे और इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जानेंगे, फिर इसका कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे। इन सारे चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करेंगे इरेशनल नंबर। और इसके बाद हम जानेंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस प्रकार से दर्शाए जाते हैं, √2 हो गए या और भी कुछ नंबर। इन चीज़ों के बारे में इरेशनल नंबर में हम लोग पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं आपको तो पिछले क्लास का थोड़ा सा रिकैप बता दूं क्या क्या मैंने पढ़ाई करी थी। ऑलमोस्ट मैंने रेशनल नंबर का पूरा प्रॉपर्टी कवर किया है। रेशनल नंबर का प्रीवियस क्लास में रेशनल नंबर का पूरा प्रॉपर्टी कवर हो चुका है और वो प्लेलिस्ट में सजी हुई है। रियल नंबर के प्लेलिस्ट में यहाँ तक कवर हो चुका है। इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा था, इसमें मैंने दो रेशनल नंबर के बीच में दो और मान लीजिए 3 है, इसके बीच में एक दो इरेशनल नंबर, दो या दो से अधिक रेशनल नंबर भी निकालने के लिए हम लोग जाने थे, और या दो से अधिक इरेशनल नंबर को फाइंड करने के लिए भी कंसेप्ट और इसका इलस्ट्रेशन हम लोग देखे थे। आई होप आपको ये चीज़ आपने देखी है। और अगर आप नहीं देखे हैं, सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप इन लेक्चरों का अध्ययन करो, अब तब आपको ये आज के लेक्चर अच्छे से समझ में आएंगे। और आज के बाद इरेशनल नंबर के पार्ट वाली चीज़ें शुरू हो गई और इसके बाद तब हम लोग मिसलेनियस सेक्शन में पहुँचेंगे। आई होप आपको ये पसंद आएगा ये सीरीज, और अभी तुरंत आप इरेशनल नंबर को आसानी से आसान भाषा में समझ पाएंगे। लेकिन सबसे पहले इन सारी वीडियो को अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले इन वीडियो को देखें और एक एक करके सबसे। मैं इसके अलावा मैं बता दूं, मेरे प्लेलिस्ट में ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एपी और पोलिनोमियल, इन चीज़ों का सीक्वेंशियल वीडियो अपलोडेड है। आप वहाँ से भी अध्ययन कर सकते हैं। लेक्चर 1 बाय 1 अपलोडेड है। चलिए बिना देरी किए आज का लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर इरेशनल नंबर के डेफिनेशन को देख रहे होंगे, मैं इसे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p और q बिलोंग्स टू इंटीजर या जेलहन नंबर, i या z से बिलोंग करेगा, वेयर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। आई होप आप ये इंटीजर क्या होता है आप जान रहे होंगे, और आप नहीं जानते हैं तो आप पहले या सेकेंड लेक्चर आप अटेंड कीजिए। तो मैं सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इसका मतलब क्या हो गया। इसका एग्जांपल के रूप में हम लोग जानेंगे एग्जांपल कैसे क्या हो सकता है। जैसे कि √2, √3 -√5 पाई, ये सारे नंबर क्या है मेरे इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक कैटेगरी 1 हो गया, ये हो गए मेरे इरेशनल नंबर होंगे। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, अगर मैं किसी भी संख्या को यहाँ लूँ √2 को, और √2 को मैं लेता हूँ तो यहाँ आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये √2/1 होगा। अगर इसको मैं p मानता हूँ और नीचे q होता है तो मैं यहाँ लिखा हूँ कि विच नंबर कैन नॉट बी रिटन इन p बाई क्यू। तो आप तुरंत प्रश्न करोगे यहाँ पर ये तो p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ, ये तो p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये मतलब कि p बाई क्यू के रूप में नहीं है और ये रेशनल नंबर है। तो मैं आपको बता दूं, मैं इसके आगे एक शब्द लिखा हूँ, वेयर p q बिलोंग्स टू इंटीजर या जेलहन नंबर। तो आप अगर ध्यान से देखोगे √2 ना ही तो इंटीजर है ना ही जेलहन नंबर है। डैट मीन्स ये इंटीजर की कैटेगरी में नहीं आता। इंटीजर की कैटेगरी में क्या क्या आता है, i z बराबर 0 ±1 ±2 ... ये हमारे क्या होते हैं, i या z होते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ 1 जो नीचे में ये इंटीजर है, बट ऊपर वाले इंटीजर नहीं है, इसलिए हम ये कहते हैं कि इसको इंटीजर के रूप में लिखा नहीं जा सकता। ये कैटेगरी मेरे ये हो गए, या √8 लिखो आप, एनीथिंग। दूसरा कैटेगरी आप यहाँ पर दे सकते हो, जैसे कि पाई हो गया। पाई बराबर होता 3.14। इसी प्रकार एक नंबर होता ई, जिसका वैल्यू 2.3 के लगभग होता है। तो एक कैटेगरी ये हो गया, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। थर्ड कैटेगरी मेरे पास आ जाएगा उन नंबर का जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन इन्फिनाइट हो। डैट मीन्स 0.101, फिर 001, फिर 00001,
डैश डैश डैश, जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कभी खत्म ही नहीं हो, कभी रुके ही नहीं, ये चलते रहेगा। इस तरह के नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर के कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि इसका डिटेल एनालिसिस हम आगे करेंगे कि उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इरेशनल नंबर का, वो आगे करेंगे। बट यहाँ पर आपको यही समझना है, और मैं आपको छोटा छोटा एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इरेशनल नंबर को हम लोग पहचानेंगे इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। अगर मान लीजिए √16 है, तो √16 क्या हो गए मेरा, इसको आप क्या लिख सकते हो 4, तो ये 4 मेरा क्या होगा रेशनल नंबर। इसलिए हम ये रूट देखकर हम लोग नहीं कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर होगा इरेशनल नंबर नहीं होगा, वो रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर होगा। इस कंसेप्ट को अगर समझें तो आगे मैं एक पॉइंट लिखूंगा, उसे आप आसानी से समझ पाओगे। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट को देख पा रहे होंगे, एक कंसेप्ट मैंने लिखा है, √m टाइप का कोई भी नंबर होगा वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, और इरेशनल नंबर होगा इसका इरेशनल नंबर इफ m जो होगा वो क्या होना चाहिए, m इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब ये m जो होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। डैट मीन्स m क्या नहीं होगा, m इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब ए स्क्वायर। डैट मीन्स 1 नहीं होगा, ना ही 4 होगा, ना ही 9 होगा, ना ही 16 होगा, ना ही 25 होगा, ना ही 36 होगा, ना ही 49 होगा। जो परफेक्ट क्यूब नंबर है वो m कभी भी नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो उसका स्क्वायर रूट अगर फाइनली मान लो 25 रहेगा, उसका 5 निकल गया, ये तो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ गए। इसीलिए वैसा नंबर m जो होगा वो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया डैट मीन्स देयर स्क्वायर रूट विल बी पॉसिबल, उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा, हैंस इट नॉट बी इरेशनल नंबर, और वो रेशनल नंबर हो जाएगा। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो नंबर आपको स्क्वायर देखकर, आपको रूट अंडर देखकर आपको डायरेक्ट आंसर टिक नहीं करना है, आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो वो रेशनल नंबर हो जाएंगे, इरेशनल नंबर नहीं होंगे। तो चलिए इसी बात पे एक दो एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि इरेशनल नंबर कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। सपोज करके मान लीजिए माइनस यहाँ 25 है, तो आप किसको क्या लिखोगे -5, ये रेशनल नंबर आ जाएंगे, ये इरेशनल नंबर नहीं होंगे। तो आप समझ पा रहे हो इरेशनल नंबर क्या क्या होगा। तो और मैं एक कैटेगरी आपसे यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि सपोज मान लो कि आपके पास -√3 है। मैंने जितना भी नंबर यहाँ पढ़ा है वो सारे के सारे नंबर में माइनस अंदर में मैंने कभी रूट के अंदर कभी भी नहीं देखा। उसको या तो बाहर देखते हैं या ऊपर नीचे कहीं देख सकते हैं, लेकिन इसके रूट के अंदर में मैंने माइनस कभी नहीं देखा। डैट मीन्स मैंने शुरुआत के लेक्चर में जब आपको रियल नंबर पढ़ा रहा था तो वहाँ दो टर्म नंबर को दो तरीके से मैंने डिफाइन किया था, एक रियल नंबर और क्या था, और एक क्या था इमेजनरी नंबर। तो दो तरह के नंबर मैंने आपसे डिफाइन मतलब डिस्कस किया था। तो रियल नंबर वो होते थे जिसका स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव होता था, और इमेजनरी नंबर वो होते थे जिसका स्क्वायर करने पर वो नेगेटिव होगा। ये जो नंबर है ये इमेजनरी नंबर है, ये इमेजनरी नंबर है। डैट मीन्स ये ना तो रेशनल है, ना ही रेशनल है, ना ही इरेशनल है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि रूट देखते ही आप कह दो कि ये इरेशनल नंबर है। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जनरली जो है हम लोग इरेशनल नंबर को पी से डोनेट करते हैं, पी से डोनेट किया जाता है, या कभी कल हम इसको क्यू डैश से भी डोनेट करते हैं, क्योंकि क्यू से हम लोग रेशनल नंबर को डोनेट करते हैं, क्यू डैश से हम लोग इरेशनल नंबर को डोनेट कर सकते हैं। आई होप इतना तक आपका क्लियर होगा इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, और डायरेक्ट हम रूट देखकर हम लोग डायरेक्ट हम इरेशनल नंबर को हिट नहीं कर सकते। हम देखेंगे रूट के अंदर क्या है, अगर उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, अगर इन नंबरों में से कोई चीज़ है तो वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टी को, इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को, और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। आज का वीडियो को यही कंक्लूड करते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम। आज का वीडियो को यही हम लोग कंक्लूड करके समाप्त करते हैं। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। आपको ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे, और अपना ये देखकर और अपना कोर्स कंप्लीट करो
और अपने टेक्स्ट बुक से या किसी भी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, और जितनी चीज़ मैं बता रहा हूँ उन सारी चीज़ों का एक सेपरेट नोटबुक बनाकर इसका नोट्स बना के बार बार रिवाइज करो। थैंक यू वेरी मच। ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।